संडे दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पूरा दिन फोन स्क्रॉल कर कर बर्बाद कर देते हैं और दूसरे जो सिर्फ 2 घंटे खुद पर काम करके पूरे हफ्ते सबसे आगे निकल जाते हैं। सवाल ये है कि तुम कौन हो। पूरे हफ्ते हम भागते रहते हैं, कभी पढ़ाई के पीछे, कभी काम के पीछे, कभी लोगों की उम्मीद के पीछे, और इस भागदौड़ में हम एक इंसान को पूरी तरह भूल जाते हैं, खुद को। सोमवार से शनिवार तक हम हर किसी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम कहते हैं बाद में, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत काम है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम खुद को इग्नोर करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब खत्म करने लगेगा। इसलिए मेरा संडे सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये मेरा रीसेट डे है। एक ऐसा दिन जब मैं अपने कमरे को साफ करती हूँ, अपने मन को शांत करती हूँ, अपने शरीर का ख्याल रखती हूँ और आने वाले हफ्ते के लिए खुद को तैयार करती हूँ। स्टेप 1, क्लीनिंग रूम। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने फोन को साइड में रख दो, क्योंकि आपको अपने दिन की शुरुआत किसी और की लाइफ देखकर नहीं करनी। अपने कमरे के चारों तरफ नजर डालो, बिस्तर पर पड़े कपड़े, टेबल पर बिखरी चीजें, खाली बोतलें, पुराने नोट्स, और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ नहीं है, तुम्हारा दिमाग भी बिखरा हुआ है। गजब बेइज्जती है। इसलिए एक फेवरेट गाना लगाओ, विंडो खोलो, फ्रेश एयर अंदर आने दो और सफाई करना शुरू कर दो। अपना बेड बनाओ, कपड़े फोल्ड करो, टेबल साफ करो, कचरा बाहर निकालो और हर चीज को उसकी सही जगह पर रखो। धीरे धीरे कमरा बदलने लगेगा और उसके साथ तुम्हारा मूड भी, क्योंकि एक साफ कमरा सिर्फ अच्छा नहीं दिखता, वह आपको बेहतर महसूस भी कराता है। स्टेप 2, फेस मास्क एंड सेल्फ केयर टाइम। कमरा साफ होने के बाद अब थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। फेस वॉश करो, फिर फेस मास्क लगाओ और पहली बार पूरे हफ्ते में कुछ मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टू डू लिस्ट नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी शांति। हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना, लेकिन सेल्फ केयर का असली मतलब खुद को एहसास दिलाना कि तुम भी इम्पोर्टेंट हो। जब तुम फेस मास्क लगाकर बैठोगे, अपने फोन को दूर रखोगे, तो खुद को जुड़ने की कोशिश करना, गहरी सांस लेना और खुद को याद दिलाना कि मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मार्क्स नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने गोल्स नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसे प्यार और आराम, देखभाल की जरूरत है। स्टेप 3, हाइड्रेशन एंड स्लो मूवमेंट्स। इसके बाद एक बड़ा गिलास पानी पियो, क्योंकि हम अक्सर ग्लो अप की बात करते हैं लेकिन सबसे बेसिक चीज भूल जाते हैं, वाटर। पानी सिर्फ हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी एनर्जी, मूड और हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे पानी पियो, खिड़की के पास बैठो और कुछ मिनट सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बिताओ। आजकल हर सेकंड हम किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी काम कुछ भी नहीं करना होता है। स्टेप 4, जर्नलिंग। अब आता है मेरा फेवरेट हिस्सा, जो कि है जर्नलिंग। कमेंट में बताना जर्नलिंग करना किस किस को पसंद है। एक कॉपी पेन लो और लिखना शुरू करो। इस हफ्ते की सबसे अच्छी याद क्या थी, तुमने क्या सीखा, किस चीज के लिए तुम आभारी हो, क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है, अगले हफ्ते को तुम कैसे बेहतर बना सकते हो। सब कुछ लिख दो, बिना फिल्टर के, बिना डरे, क्योंकि जर्नल कभी जज नहीं करता। कई बार हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो सब कुछ क्लियर होने लगता है और अचानक हमें अपने सवालों को भी जवाब मिलने लगते हैं। स्टेप 5, प्लानिंग योर वीक। अब समय है अपने फ्यूचर सेल्फ की मदद करने का। अपना प्लानर निकालो और अगले हफ्ते के लिए अपने प्लान्स बनाओ और अपने गोल्स लिखो, इंपॉर्टेंट टास्क लिखो, वर्कआउट डेज लिखो, स्टडी सेशन लिखो और सबसे जरूरी बात, रेस्ट टाइम भी लिखो, क्योंकि बर्नआउट किसी को सक्सेसफुल नहीं बनाता, कंसिस्टेंसी बनाती है। अपने पूरे हफ्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। अब तक शाम होने लगी होगी, कमरा साफ है, स्किन फ्रेश महसूस कर रही है, जर्नल के पन्ने भर चुके होंगे, अगले हफ्ते का प्लान तैयार है, सबसे जरूरी तुम्हारा मन हल्का महसूस कर रहा होगा, उसी कमरे में, उसी जिंदगी में, लेकिन तुम अलग महसूस कर रही हो क्योंकि तुमने कुछ घंटे खुद पर इन्वेस्ट किए हैं। और सच यही है, तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू तब होती है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन हर संडे तुम खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हो और एक दिन यही छोटे छोटे संडे रिसेट्स उस इंसान में बदल देंगी जिसके बनने का सपना तुम आज देख रहे हो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा साथ दे, और वो इंसान तुम खुद हो। इसलिए इस संडे खुद को लिए समय निकालो, अपना कमरा साफ करो, अपना मन साफ करो, अपने सपने को लिखो और खुद को याद दिलाओ कि तुम अपनी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो। अगर तुम भी इस संडे से अपनी सेल्फ केयर जर्नी शुरू कर रहे हो तो कमेंट में आई चूज माई सेल्फ जरूर लिखना और इस वीडियो को सेव कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो